आज हम भारत के सबसे प्रसिद्ध इंडियन कॉफ़ी हाउस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आप लोग सभी कोई इंडियन कॉफ़ी हाउस तो गए होंगे अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी। हमारे भारत में कॉफ़ी का कल्चर 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ आया था और 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउसेस खुलना शुरू हुए थे। जो पहले दो सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस खुले, दैट्स चेन्नई और कलकत्ता। 18th सेंचुरी में जब हमारे यहाँ पे चेन्नई और कलकत्ता में कॉफ़ी हाउसेस खुले, तब उसके वर्कर्स प्लस ग्राहक दोनों ही कस्टमर्स भी इंडियन होते थे। फिर आया ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उनको पता चला कि इंडिया में भी कॉफ़ी का कल्चर है, बट यहाँ पे बहुत छोटी मात्रा में है। ब्रिटिश इंडिया में इंडियन कॉफ़ी हाउस की चेन स्टार्ट की गई थी, जिसकी कमेटी का नाम कॉफ़ी चेस कमेटी था, जिसका पहला इंडियन कॉफ़ी हाउस चर्च गेट बॉम्बे में खुला था 1936 में। 1940 तक 50 से ज़्यादा इंडियन कॉफ़ी हाउस पूरे ब्रिटिश इंडिया में हो चुके। एक बड़ी मज़ेदार बात है, भारत ने विरासत में पाकिस्तान को इंडियन कॉफ़ी हाउस की कुछ सिटीज़ में ओपन करवाया था, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया गया। इंडियन कॉफ़ी हाउस के वर्कर्स और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर इंडियन बोर्ड से अपील की कि इंडियन कॉफ़ी हाउस को उन्हीं के वर्कर्स को संभालने दे दिया जाए। फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम पड़ा इंडियन कॉफ़ी हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि बेंगलोर में 19 अगस्त 1957 में स्थापित हुआ। और पूरे भारत में इंडियन कॉफ़ी हाउसेस के छोटे छोटे बहुत सारे आउटलेट्स खुल चुके थे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग रीजन्स में। तो कई स्टेट्स की जो कॉफ़ी हाउस थे उनने अपनी अलग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जो इंडियन कॉफ़ी हाउस के ही थे, बट उनने अपनी अपनी अलग अलग एक सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर दिया। इस कारण से ये 13 तरीके के अलग अलग इंडियन कॉफ़ी हाउसेस में डिवाइड हो चुके थे। फिर इनमें आपसी सहमति से 13 की वजह से अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, पर पूरे मैनेजमेंट कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के अंतर्गत ही आता। ये फॉर्म हुआ था 17 दिसंबर 1960 में। आज इंडियन कॉफ़ी हाउस वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं है। जितने भी वर्कर्स हैं वो एक तरीके के ओनर का रूप है और वो वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं अपनी एक पूरी कम्युनिटी के सामने रखने पे। इससे ये होता है कि हर एक छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी ओहदे में हो, अगर वो उस संस्था के लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वो अपने कमेटी में इस चीज को डाल सकता है, जिससे उस कमेटी इंडियन कॉफ़ी हाउस को बेनिफिट मिले। तो वो हर एक का ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इंडियन कॉफ़ी हाउस एक वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के बावजूद इतने शानदार तरीके से ऑल ओवर इंडिया में इतने अच्छे से वर्किंग कर रही है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जिस इंडियन कॉफ़ी हाउस में हम आज की डेट में जाते हैं, या आपके शहर में भी जो भी इंडियन कॉफ़ी हाउस होगा, वो अपने लिए एक हिस्ट्री का चैप्टर है अलग। आज जिस चेयर में आप बैठते हैं, हो सकता है पहले कभी कोई ना कोई बहुत बड़ा नेता उस चेयर में बैठ चुका हो, क्योंकि ये पुराने समय में इंडियन कॉफ़ी हाउस एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी और देश विदेश सभी चीज़ों की चर्चाएं आज भी आपको होते हुए इंडियन कॉफ़ी हाउस में नज़र आ जाएंगे। याद रखिएगा कि इंडियन कॉफ़ी हाउस जहां आप बैठे हैं वो एक हिस्ट्री का पार्ट है और आज भी जिंदा है। वहाँ के वर्कर्स आज भी उस कल्चर को लेके चलते हैं जो ब्रिटिश टाइम में से चलते आ रहे। और अगर आपको इस तरीके का हिस्टोरिकल वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। फूड से रिलेटेड अगर आपको अच्छा लगा हो, please like my video, share my video and subscribe to my channel.